हम लोग को मार देंगे गोली से या गाड़ी चढ़ा करके, तब तक एनटीपीसी हो या अडानी हो या कोई भी कंपनी हो, हम लोग इस बहुफसली क्षेत्र को बिकने नहीं देंगे। कि देव स्थल और रास्ता जो है वो हम लोग का अपना है, हम लोग सरकार को नहीं देना चाहते हैं। किसी हर हालत में अपना जगह ज़मीन को नहीं बेचना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, हम लोग नहीं देंगे। काहे नहीं, हम लोग इस मिट्टी में मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन किसी हर हालत में हम लोग इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते। हम लोग विरोध में कि हम लोग ने रोड देंगे और न देव स्थल देंगे। आम घर मजरूआ आम पब्लिक का है, उसको हम काहे खरीदेंगे? वो मेरा है, हम घर से निकलेंगे रोड में, वो रोड मेरा है। सरकार को कोई इसमें पावर नहीं बनता है कि वो ज़मीन कंपनी को हस्तांतरित कर देंगे। तो उसका विरुद्ध में हम लोग को रोड नहीं रहेगा तो हम लोग चलेंगे कहाँ? हमारा देवस्थल रहेंगे, जिसको मतलब पूर्वजों से धरोहरी मतलब कहिए, उसको पूर्वज हम लोग पूछते आ रहे हैं, उसको स्थानांतरित करने के लिए बोल रहा है अंचला अधिकारी लोग। तो हम लोग उसको आखिर उसको दे देंगे, हम पूजा क्या करेंगे? आज मैं खड़ा हूँ बड़गांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत में, जहां पर आज गोंदलपुरा पंचायत के देवभूमि और सड़क को एनटीपीसी कोल कंपनी को हस्तांतरित करने को लेकर आज एक जन सुनवाई थी, जिसमें एनटीपीसी के अधिकारी व बड़गांव ब्लॉक के सीआई सहित अन्य कर्मचारी भी यहां पर उपस्थित थे, जिसके विरोध में आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी के जो आज भूमि हस्तांतरण करने का मामला था, उसके विरोध में आज गोंदलपुरा पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुष यहां पर तख्तियां लेकर खड़े हैं और बैठे हुए हैं, जिसके एवज में एनटीपीसी और जो सरकारी व्यक्ति थे जो आए हुए थे, उन्हें बैरंग वापस लौट जाना पड़ा। और जैसा कि यहां पता चला है कि जैसा अभी बैनर में दिखाई है कि एनटीपीसी कंपनी द्वारा आयोजित गोंदलपुरा की ग्राम सभा को रद्द करने को डिमांड को लेकर यहाँ सैकड़ों महिला पुरुष बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमारा मौन समर्थन नहीं विरोध है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि जो हम मौन है, जो हम नहीं बोल रहे हैं, उसे आप समर्थन नहीं समझे, हमारा विरोध समझे, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये ग्रामीणों का स्टेटमेंट है। ग्रामीणों का क्या मांग है, देखिए बताते हैं। पेरिस सम्मेलन का सम्मान करो, कोयला आधारित उद्योग बंद करो, जमीन मालिक ही खनिज का मालिक है। सर्वोच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है उसके बारे में लिखा गया है। उसके अलावा जमीन राज्य का मामला है, केंद्र का नहीं। भारत का संविधान जो कहता है कि जमीन राज्य का मामला है और केंद्र का नहीं है, इसके बारे में लिखा हुआ है। देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण समुदाय के अधीन है, भारत का संविधान में ये भी लिखा हुआ है। उसी के आलोक में जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं ग्रामीण जनता, वो बैनर में लिखे हुए हैं। उसके अलावा जल जंगल जमीन एवं खनिज हमारा है, खनन अधिकार भी हमारा है। यहाँ पर जो ग्रामीणों के द्वारा लिखा गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, हमारा संविधान जो कहता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के गोंदलपुरा के लोग आज एनटीपीसी के विरोध में यहाँ पर तख्तियाँ लेकर बैठे हैं। और इसी के संबंध में अभी यहाँ के लोगों के बारे में जो पता चला कि एनटीपीसी और ब्लॉक के जो स्टाफ आए हुए थे, इन ग्रामीणों के द्वारा कल ही एक ग्राम सभा का आयोजन कर लिया गया था और इन्हें रद्द करने की भी डिमांड कर दी गई थी, जिस पर यहाँ पर आए हुए सीआई साहब सहित अन्य कर्मचारियों ने भी उन पर दस्तखत करके अपना सहमति जताया है। और अब ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ग्रामीणों के डिमांड को मानकर वो मान लिए हैं, तभी वो इन पर दस्तखत भी किए हैं। अब यहीं के हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम विनय कुमार हुआ। आज ग्राम गोंदलपुरा में एनटीपीसी के द्वारा अंचला कार्यालय के द्वारा हम लोग को एक दीवार में चिपकाया हुआ सूचना मिला, तो उसका विरोध में हम लोग जो ग्रामीण इकट्ठा हुए और इस देथी में लेटर में लिखा हुआ था कि देव स्थल हो और रोड का हो, इसका ग्राम सभा करके के एनटीपीसी को हस्तांतरण करना है। तो उसका विरोध में हम लोग को रोड नहीं रहेगा तो हम लोग चलेंगे कहाँ? हमारा देवस्थल रहेंगे, जिसको मतलब पूर्वजों से धरोहरी मतलब कहिए, उसको पूर्वज हम लोग पूछते आ रहे हैं, उसको स्थानांतरित करने के लिए बोल रहा है अंचला अधिकारी लोग। तो हम लोग उसको आखिर उसको दे देंगे, हम पूजा क्या करेंगे? इसलिए हम लोग इसका विरोध में हम लोग विरोध जो आज प्रदर्शन किए हैं आप लोग, ये कि इसका क्या निर्णय हुआ वो भी हमारे दर्शक को बता दें। हम लोग विरोध में कि हम लोग ने रोड देंगे और न देवस्थल देंगे।
यदि अंचला कार्यालय को हम लोग को टैक्स जो देते हैं गवर्नमेंट को, यदि उसी तरह करके यदि अंचला कार्यालय हम लोग को रोड भी स्थानांतरित करता है, हम लोग को जमीन गर्भवती करता है, लिख के देता है, रसीद काट देता है, तो हम लोग को दे, हम लोग उसका भी हम लोग ग्रामीण खरीद लेंगे उसका भी। जैसा कि अभी विकास महतो जी ने बताया कि अगर जो टैक्स देवभूमि और जो सड़क का है वो अगर सरकार को हस्तांतरण ही करना है तो ग्रामीणों को हस्तांतरण कर दें, उसका भी टैक्स यहाँ के ग्रामीण देने के लिए तैयार हैं। फिर इसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या वह यहाँ के जो अगर सरकार ये देवभूमि और सड़क को हस्तांतरण ग्रामीणों को करते हैं तो क्या वह इसका टैक्स देने के लिए तैयार हैं या नहीं? जी हम लोग देंगे तैयार है, जिस तरह हम अपना जमीन की तरफ से टैक्स देंगे, क्या हम लोग को जमीन और देवस्थल हम लोग को आवश्यकता भी है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर सरकार को हस्तांतरण करना है तो यहाँ के ग्रामीणों को करे, उनको जो सरकार का टैक्स होता है देवभूमि और यहाँ सड़क का वो भी यहाँ के लोग देने के लिए तैयार हैं। अब इसी की कड़ी में हम आगे बात करते हैं, एक यहाँ पे है उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनको इस कार्यक्रम के बारे में और एनटीपीसी के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असित चक्रवर्ती, ग्राम गोंदलपुरा के रहने वाले। देखिए हम लोग 2004 से कंपनी के विरोध में लड़ते आ रहे हैं। पहले हम लोग एमटा कंपनी को गोंदलपुरा से भगाए, तो फिर ये एनटीपीसी आकर के हम लोग का जो ज़मीन है उसको हड़पने के लिए बहुत प्रयास किया। दलालों के जरिए हम लोग को बहुत परेशानी किया। हम लोग किसी तरह विचलित नहीं हुए और किसी कीमत पर हम लोग के जीवित अवस्था में एनटीपीसी हमारे गांव में नहीं घुस सकते हैं। आभार लगा करके हम लोग 5 बार 6 बार ग्राम सभा को रद्द किए, जिसमें अडानी से लेकर के एनटीपीसी और सबसे पहले हम लोग रद्द किए थे 5 ग्राम सभा एमटा का, उसके बाद 6 ग्राम सभा अडानी ग्रुप का या दूसरा ग्राम सभा एनटीपीसी का है। हम लोग किसी भी कीमत पर एनटीपीसी को ज़मीन नहीं देंगे। और ये जो सरकारी आदमी हम लोग को धूर्त बनाते हैं कि आम घर मजरुआ दे देंगे, अरे भाई आम घर मजरुआ आम पब्लिक का है, उसको हम काहे खरीदेंगे? वो मेरा है, हम घर से निकलेंगे रोड में, वो रोड मेरा है। सरकार को कोई इसमें पावर नहीं बनता है कि वो ज़मीन कंपनी को हस्तांतरित कर देंगे। काहे देंगे कंपनी को? हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और जब तक हम लोग गोंदलपुरा के वासी इस महिला पुरुष जीवित हैं, जब तक नहीं इस सारे लोग का हम लोग को मार देंगे गोली से या गाड़ी चढ़ा करके, तब तक एनटीपीसी हो या अडानी हो या कोई भी कंपनी हो, हम लोग इस बहुफसली क्षेत्र को बिकने नहीं देंगे। यही मेरा कहना है। जैसा कि अभी यहाँ देखें कि इन्होंने एक ही स्वर में कहा कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी महिला पुरुष हैं, अगर एनटीपीसी या कोई भी कंपनी अगर यहाँ की ज़मीन को लेना चाहता है तो सबसे पहले इन लोगों को मार देना होगा, तभी ये लोग देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग मर जाएंगे, उसके बावजूद भी यह ज़मीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। उपस्थित यहाँ पर जो महिलाएँ हैं जो आज तख्तियाँ लेकर बैठी हुई हैं, उनसे भी उनका राय हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस जो ग्राम सभा को रद्द करने के लिए आए हैं उनके बारे में। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजू देवी है, गोंदलपुरा। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? ये एनटीपीसी का जो आज का ग्राम सभा था उसको रद्द करने के लिए बैठे हैं हम लोग। हम लोग किसी भी कोई कंपनी का हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं एनटीपीसी को? कुछ नहीं, बस हम लोग कहना चाहते हैं कि आप अपना एनटीपीसी वापस जाएं और चल गए। ग्राम सभा भी रद्द हो चुका है आज का, और कुछ नहीं, बस उन लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी इन लोग नहीं देना चाहते हैं, और हम यहीं पर उपस्थित और भी लोगों से उनका राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बसंती देवी, ग्राम बलौदर से हैं। यहाँ आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम लोग अपना जगह ज़मीन को एनटीपीसी को नहीं देना चाहते हैं। आज का ग्राम सभा को विशेष रूप से रद्द करने के लिए हम लोग एकजुट से यहाँ बैठे हुए हैं। महिला पुरुष सभी कोई को कहना है कि हम लोग किसी हर हालत में अपना जगह ज़मीन को नहीं बेचना चाहते हैं। चाहे कोई भी कंपनी हो, हम लोग नहीं देंगे। काहे नहीं, हम लोग इस मिट्टी में मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन किसी हर हालत में हम लोग इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते हैं। यही मेरा कहना है। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि यह सीधा बोलते हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर वह नहीं देना चाहते हैं ज़मीन को। और यहीं पे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गाली के वार्ड सदस्य हैं, तो वार्ड सदस्य से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रेशमा देवी, मेरा गांव है गाली, हम लोग का पंचायत पड़ता है गोंदलपुरा।
हम लोग तो धरना दिए हैं। हम लोग को अडानी कंपनी और एमटीपीसी हम लोग को परेशान कर रही है। किसी कीमत पर हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। काहे का हम लोग का खाली स्थान है, हम लोग का हो गया सरना के स्थान हो गया। हम लोग को कोई भी स्थान रास्ता है सरकारी हम लोग नहीं देंगे। सरकार से ही निवेदन है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप गाली के वार्ड सदस्य भी हैं, तो आपसे ज़्यादा जनता उम्मीद भी लगाए हुए है, चूँकि आपको वोट दे के इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिताए भी हैं। तो आप अपने यहाँ के ग्रामीण जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? क्या करेंगे? जनता साथ लड़ेंगे, आएंगे उन लोग, उसके साथ पूरा विरोध करेंगे उन लोग को। यही। आप एनटीपीसी को ज़मीन देना चाहते हैं? नहीं, किसी भी कीमत पर? नहीं, किसी कीमत पर नहीं देंगे तो नहीं देंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा नाम उषा कुमारी है, मेरा गाँव गोंदलपुरा है। हम लोग यही चाहते हैं कि देव स्थल और रास्ता जो है वो हम लोग का अपना है। हम लोग सरकार को नहीं देना चाहते हैं और सरकार से बोलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि उनका जो होगा टैक्स वो हम लोग देंगे, मगर वो तो हम ही लोग का है। हम लोग का गांव है तो रास्ता भी हम ही लोग का है। मगर हम लोग बोलते हैं कि जब वो एनटीपीसी को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो उनको कीजिएगा तो हम लोग का गांव में कर दीजिए, हम लोग का गांव में ही कर दीजिए। इसी वजह से नहीं देना चाहते हैं। कोई भी कंपनी को नहीं देंगे तो नहीं देंगे। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ के महिलाओं से भी राय लिया और वो बताएं कि अब किसी भी कीमत पर यहाँ के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। एनटीपीसी के विरोध में जो भारी भीड़ देखी जा रही है वह एनटीपीसी के लगातार विरोध कर रही है और विरोध को देखते हुए एनटीपीसी के लोग यहाँ से बैरंग लौट गए हैं। और यहाँ पे आज का जो ग्राम सभा था वो लगभग रद्द माना जा रहा है। और आप एक बार, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार पूरा घुमा दे कि कितनी भीड़ है यहाँ पर जो एनटीपीसी के विरोध में आई थी। और एनटीपीसी को अब लगता है कि यहाँ दोबारा आने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, चूँकि यहाँ के लोग लगातार उसका विरोध में हैं। बस क्लोज कर दीजिए।